जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि जो घर में हम ईंट इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। अव्वल ईंट किसको कहते हैं, दोम ईंट किसको कहते हैं, और इसके अलावा जो सोम तीसरे दर्जे में आती है उसके भी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। तो इनकी प्राइस क्या होती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जैसे हम अपना घर कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें सस्ती ईंट मिले। तो हम ये भी कहते हैं कि भट्टे से अगर हम मिल जाए, डायरेक्ट भट्टे से हम ले आएं तो हमें सस्ती पड़ती है। लेकिन व्यूअर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम भट्टे से परचेज करते हैं ईंट तो हमें रेट कम ज़रूर मिलता है, लेकिन वो एडवांस में पेमेंट जब हमसे ले लेते हैं तो हमको ब्लैकमेल करते हैं। एक दो गाड़ियां ईंटों की हमें अपनी अच्छे वाली जो ईंट है, अव्वल ईंट, वो प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी जो जितनी भी ईंट उनके पास आती है, पहली बात है वो आपको देते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी आपकी मर्ज़ी की ईंट नहीं है तो अभी थोड़े दिन रुक जाएं, जैसे ही आपके मतलब की ईंट निकलेगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बाई वही ईंट जो आपसे कमिटमेंट की हुई है उन्होंने, वो बाई सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपसे तो एडवांस वो पेमेंट ले चुके हैं, इस वजह से आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इससे हजार दर्जा बेहतर है कि आप सेलमैन से ईंट परचेज करें। जब आप सेलमैन से ईंट परचेज करेंगे उसमें हमें दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि बुध वाले दिन जितनी भी ईंट एक वीक में हमारे पास आती है वो डिलीवर करेगा, उसकी पेमेंट हम बुध को जो है ना उसको पेमेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे उसमें जो ईंटों की क्वांटिटी अगर कम आती है तो वो सेलमैन रिस्पॉन्सिबल होता है। हम उसकी काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करने के बाद अगर वो कम होती हैं ईंटें तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी सेलमैन की होती है। सेलमैन वो ईंटें पूरी करके हमें देता है। अगर वो ईंटें पूरी नहीं करता तो उसमें जो पेमेंट की कटौती होती है, जिस रेट से हमें उसने दी हैं, वो उसमें से माइनस करके बकाया अमाउंट हमसे लेता है। तो अगर हमें ईंट पसंद नहीं आती तो फिर हम वो सारी की सारी जो गाड़ी में ईंट आई होती है वो सारी की सारी हम उठवा देते हैं, और वो वहाँ से साइड से उठा के वापस ले जाता है, और उसके बदले में वो हमें नई ईंट ला के देता है। या जी व्यूअर्स, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ईंटों के हवाले से। तो इसमें जब भी हमने घर के लिए ईंट परचेज करनी है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अथेंटिक बंदे से जो है ना वो घर की ईंट परचेज करें हम। तो उसमें देखने वाली ये चीज़ होती है कि जो अव्वल ईंट है उसका साइज़, सबसे पहले बात साइज़ उसका पूरा होना चाहिए। 9 इंच उसकी लेंथ होनी चाहिए, 3 इंच उसकी थिकनेस होनी चाहिए, और 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और फुल जो है इसकी आग से जो है ना इसकी पकाई पूरी होनी चाहिए ईंट की। और उसकी निशानी ये है कि एक आप जो कम पकी हुई ईंट और पूरी अव्वल ईंट, उसको दोनों को पानी में डिप करें। सबसे पहले उसका वेट कर लें खुश्क ईंट का, और उसके बाद पानी में डिप करें। जो आपकी 2 मिनट होगी वो पानी को आपके अपने अंदर ज़्यादा कैविटी में जो है ना वो सक करेगी, और वो उसका वेट बढ़ जाएगा। और जो अव्वल ईंट होगी उसका वेट ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो पानी इसके अंदर जज़ब नहीं करती अपने अंदर। अगर जज़ब करेगी तो थोड़ा बहुत पानी जज़ब करेगी, ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़ब नहीं करेगी। जी व्यूअर्स, ये थी ईंट के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे। तो इसमें मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मेरा सेल नंबर आप लिख लें, नोट फरमा लें, 0321 555 7721 मेरा सेल नंबर है। और इलियास व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें।
और इस तरह की इंशाल्लाह आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।